बच्चों, हमने मेंडल के 3 नियम पढ़े हैं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज हम उनके एक नियम, पृथक्करण का नियम का जो है एक प्रयोग के द्वारा सत्यापन करेंगे कि उन्होंने जो पृथक्करण के नियम में जो बात बताई थी, जो सिद्धांत बताया था, वो किस तरीके से लागू होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो पृथक्करण का नियम का जो सिद्धांत है वो है क्या? एक्चुअली जब हमने देखा था कि लंबे पौधे का जब बौने पौधे से जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में तो हमको 100% जो है वो लंबे पौधे ही मिले, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी के लिए जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, यानी कि स्वपरागण कराया गया, तो जो रेशियो था वो 3:1 का था, यानी कि 3 हिस्सा लंबे पौधे थे और 1 हिस्सा जो था वो बौने पौधे का था। और ये होता क्यों है? क्योंकि गैमेट्स के फॉर्मेशन में, यानी पहली जनरेशन के गैमेट्स के फॉर्मेशन में गैमेट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, और कौन सा गैमेट जो है अगली संतति में वो पहुंचता है उसके आधार पर उसका जो है वो फिनोटाइप जो है वो डिसाइड होता है। तो ये उनका सिद्धांत था कि गैमेट्स फॉर्मेशन के समय जो है वो गैमेट्स जो वो अलग अलग हो जाते हैं, गुणसूत्र जो अलग अलग हो जाते हैं और जीन्स भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको कैसे हम प्रयोग के ज़रिए समझेंगे, इसे देखते हैं। हमें जो ज़रूरत है वो 2 बीकर की है, और इसमें आप जैसे देख रहे हो कुछ पीले रंग के और हरे रंग के क्यूब्स हैं। ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा जो है ये उपलब्ध हो गए हैं। इसके ज़रिए जो है हम इस नियम को देखेंगे। तो हमने जो है ये 64 जो है वो क्यूब्स लिए हुए हैं। अब ये जो क्यूब्स हैं वो पहली जनरेशन के गैमेट्स को शो कर रहे हैं, यानी जो पेरेंट हैं यानी जनक हैं उनके गैमेट्स को शो कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम किसी एक बच्चे के द्वारा एक एक जो है इसमें से निकाल के इसके जोड़े बनाएंगे। मतलब ये जो है वो क्या शो करेगा? पहली जनरेशन को शो करेगा। तो इस तरीके से ये जोड़े बनाते जाएंगे। एक येलो क्यूब लेना है और एक जो है ग्रीन क्यूब लेना है। तो इस तरीके से ये जो हमको जोड़े मिलेंगे वो 64 यानी 64 मिलेंगे। तो इस तरह से जैसे आप ये देख रहे हो कि ये टोटल जो है वो 64 संतति मिली। अब इसमें जैसे येलो है, येलो जो है वो उसको हम कैपिटल वाई से शो कर रहे हैं, और ग्रीन को जो है वो इसको स्मॉल वाई से शो कर रहे हैं। तो इसमें कैपिटल वाई जो है वो प्रभावी लक्षण है और ग्रीन जो है यानी स्मॉल वाई जो है वो अप्रभावी लक्षण है। तो पहली संतति में हमको जो सारे कैसे मिलेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले ही मिलेंगे, यानी कि 100% जो है हमको, यदि हम वाई को, यानी जो पीला रंग है इसको हम येलो कलर मान लें और बीज का रंग ना, और इसको ग्रीन को जो है वो रिसेसिव ग्रीन कलर मान लें, तो हमको सब 100% जो है वो कैसे मिले? पीले, यानी पीले मिले। तो ये पहली संतति की पहली पीढ़ी की ये टोटल संततियाँ मिली। पहली पीढ़ी में जो आपको रिज़ल्ट आया, यानी 100% जो है वो पीले ही संतति मिलेगी। तो इसको जो है आप चार्ट में भरें। अब हमको क्या करना है? चूँकि आप देख रहे हो ये 8 लाइन में अरेंज्ड हैं, तो अब आपको क्या करना है कि ये जैसे 1 2 3 4 इधर और इधर का 1 2 3 4 लाइन को आप समेट लीजिए। और इधर वाले को भी ऐसे। अब आपको फिर से वापस ये 2 बीकर में ये दोनों तरह के
आपको ये डालने हैं, माने 32 पेयर जोड़े कह लें एक बीकर में, और दूसरे 32 जो है वो दूसरे बीकर में। तो अभी ये जो हमको मिली है ये पहली जनरेशन मिली। जैसे हमने 32 जोड़े एक बीकर में और 32 जोड़े जो है वो दूसरे बीकर में रखा था, और फिर उसके बाद एक एक बीकर से एक एक जो है क्यूब को एक्चुअली आँख बंद करके निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बेहतर तरीके से आएगी। देख के निकालेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो मेंडल ने भी जो किया था वो प्रोबेबिलिटी के आधार पे था। तो अब देखते हैं कि जो आँख बंद करके एक एक क्यूब निकाल कर जो हमने ये 64 संततियाँ बनाई हैं वो किस तरीके का शो कर रही हैं। इसमें जो है हमको 3 प्रकार के संततियाँ मिल रही हैं। जैसे ये येलो येलो है और ग्रीन ग्रीन भी है और येलो ग्रीन भी है। तो जो दोनों येलो है वो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई को शो करेगा, दोनों ग्रीन जो है स्मॉल वाई को शो करेगा, और येलो और ग्रीन जो है वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यानी वो संकर संतति को वो शो करेगा। अब ये जो 64 संततियां हैं इसमें हम गिनती करते हैं कि जो दोनों येलो हैं वो कितने हैं। आप इसमें जैसे काउंट करेंगे तो पहली लाइन में ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, यानी दोनों येलो जो हैं उनकी संख्या कितनी है, 17 है। ऐसे ही ग्रीन को देख लेते, दोनों ग्रीन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो दोनों ग्रीन भी कितने हैं, 17 हैं। और येलो ग्रीन कितने होंगे, आप माइनस कर लेते हैं, 17 आपके दोनों येलो हैं, 17 जो है दोनों ग्रीन है, तो 30 जो हैं वो हमारे येलो और ग्रीन होंगे। अब आप इसको मेंडल के हिसाब से कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए कि ये 64 संततियां हैं, माने हम इसको 4 भागों में बांटेंगे तो 16, 16, 16, 16 का रेशियो आएगा। अब ये जो रिज़ल्ट आए इनको हम मेंडल के हिसाब से सोचने का प्रयास करते हैं। मेंडल ने जो बताया था वो जो था 1-1-1 का ही था रेशियो तो कह लो, लेकिन उसमें से जो है 3 पार्ट जो था वो अपने को प्रभावी लक्षण वाला मिला था और 1 पार्ट जो है वो अपने को अप्रभावी लक्षण वाला फिनोटाइप मिला था, यानी 3:1 का रेशियो था। अब यहाँ पर हम इसको देखें कि जो येलो मतलब जो प्योर येलो आया, यानी दोनों में जो कैपिटल वाई है ये जो हमको 17 मिले, और दोनों ग्रीन जो थे यानी दोनों स्मॉल वाई जो थे वो 17 मिले, और येलो ग्रीन जो थे वो 30 मिले। तो 17 और 30 को आप जोड़ोगे तो ये 47 आएगा। एक्चुअली आना क्या चाहिए था, 16 या 48, मतलब 3 रेशियो इसका कितना होगा, 48:16 होगा। तो यहाँ पर जो है वो वेरिएशन जो है आता ही है। उनका भी जो रिज़ल्ट था वो 3:1 का 100% नहीं था, कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें 2.99, 2.95, 2.7, 2.8 इस तरीके का भी था। तो यहाँ भी जो हमको ये जो मिला रिज़ल्ट एक्चुअली जो है ये प्रोबेबिलिटी के आधार पर है, और मेंडल ने भी जो रिज़ल्ट दिए थे वो उनकी जो प्रोबेबिलिटी जो संभावनाएं उनको जो दिख रही थी, जो 10,000 पौधों पर जो प्रयोग किया था, तो उन संभावनाओं के आधार पर उन्होंने जो वो नियम बनाया था कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय जो वह जोड़ियां जो हैं यानी जीन्स की जोड़ियां जो है वो टूटती हैं, यानी कारकों की जोड़ियां टूटती हैं, लेकिन फिर जब फ्यूशन होता है यानी गैमेट्स का फ्यूशन होता है तो फिर वो जोड़ी जो है बन जाती है। अब गैमेट के फ्यूशन के समय यानी कौन सा कारक
जो आ रहा है उस पर उसका फिनोटाइप जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ मतलब है युग्मकों की जो है वो शुद्धता बनी रहती है। इसी आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो नियम दिया था। तो इस तरीके से ये जो हमको रिज़ल्ट मिले हैं ये हमने एक बार किया है। आपको इसको लगभग 8 बार करेंगे तो थोड़ा जो है रिज़ल्ट के हम करीब आ पाएंगे। तो इस तरीके से जो है नियर अबाउट आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे। 3:1 का जो रेशियो है वो लगभग आपको मिलेगा। तो और जो ये जो आपको चार्ट दिख रही है इस आधार पर हम जो रिज़ल्ट आपके आएंगे आप उसमें उसको भरेंगे और इसमें अपने दोस्तों के साथ चर्चा भी करिए कि इस तरह के रिज़ल्ट जो है वो की संभावना क्या है और 8 बार करने के बाद आपको किस तरीके के रिज़ल्ट मिलेंगे। तो उस पर भी आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए।